हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का जो विषय होगा वो एक बहुत ही क्रूशियल विषय, टिपिकल सा विषय जो लाइफ में जनरली कभी न कभी अकर ही हो जाता है, घटित हो ही जाता है। वो लाइफ में ऐसा मोमेंट आ ही जाता है कि हम उस सिचुएशन से, उस पोजीशन से गुजरते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, चर्चा आगे शुरू की जाए। उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उनको धन्यवाद दे दे, थैंक्स बोल दे कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का एक रिस्पांस मिला, दैट इज़ द अनबिलीवेबल, एक अविश्वसनीय है। आप लोग के बता दें कि मोर देन 70 कंट्रीज़ में वीडियोस देखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। और अभी करीब 15 to 20 डेज़ पहले इंडिया का जो वाचिंग टाइम था, जो व्यूज़ थे, वो करीब 90 प्लस थे। आज प्रेजेंट पोजीशन में 50 के नीचे आ गए, मतलब 50 से ज़्यादा फॉरेन में पढ़े जा रहे हैं। तो जो रिस्पांस, जो आप लोगों का एक कोऑपरेशन मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से एक अनबिलीवेबल के, ऐसा सोच भी नहीं रहे थे किस तरीके से होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसके लिए बात करते हैं, ये हम नहीं कहते कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लेकिन जो डाटा हमारे सामने आया है उसमें अराउंड 40 to 45% ऐसे लोग हैं जो आज कर रहे हैं वीडियो, जो अनसब्सक्राइब किए हुए हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें ही पता चलता रहे, फीडबैक मिलती रहे, कैसा रिस्पांस है, कैसा वीडियो है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट, क्या चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि एक लाइफ की चीज़ें हैं। मोटिवेशन का मतलब होता है लाइफ में एक एनर्जी प्रोवाइड करना, एक ऊर्जा प्रोवाइड करना। जो काम हम 60-70% एनर्जी के साथ कर सकते हैं, वो काम उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं, जबकि इस चीज़ के लिए हम कभी कोई रिक्वेस्ट ना कोई फोर्स करना कि आप लोग इसके लिए सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर आप लोगों को रियली पसंद आता है चीज़ें, जो कंटेंट है, जो बातें कही जाती हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट पे भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगे। तो आइए वीडियो को, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जिस चीज़ की आज बात होनी है, एक बहुत ही पहले ही बताया कि क्रूशियल मोमेंट लाइफ का। कभी कभी लाइफ के दौर में हमारा ऐसा टाइम भी आता है कि हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे दरवाजे बंद हो गए, केवल ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन, डार्कनेस और डिप्रेशन ही रह जाता है। इसके बाद यही लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो जब भी ऐसी पोजीशन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता केवल एक अपनी फीलिंग की चीज़ है कि सारे दरवाजे, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। केवल फ़र्क ये होता है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो रास्ता आपको लगता है बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्तों से मंजिल को पाया जा सकता है, टारगेट को पाया जा सकता है। तो कोई एक रास्ता बंद होने से मतलब ये नहीं हुआ कि सारे रास्ते हमारे बंद हो गए हैं, ठीक है। और साथ में एक बात और याद रखिए कि इन हम लोगों से जो भी वर्क करते हैं, उन सब से ऊपर हमारा गॉड है, ईश्वर है। अगर उसने कोई रास्ता बंद किया है तो अगला रास्ता भी वही खोलेगा, अगला दरवाज़ा भी वही खोलेगा। एक और बड़े लेवल की बात कही जाती है कि जो हमारे मन का हो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जो हमारे मन का ना हो वो और अच्छा होता है, क्योंकि भगवान के मन का होता है। और भगवान कभी अपने भक्तों के लिए, अपने इंसानों के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। हो सकता है कि आगे जा कर के उसमें कुछ और दिक्कत आए, इसलिए आपका वो दरवाज़ा बंद हो रहा हो। तो बिल्कुल घबराने की, सोचने की बात नहीं होती। आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा अपने आप ही खुलेगा। एक और बात बताते हैं, देखिए, गॉड ने केवल, जो एक साइंटिफिकली देखा गया है, केवल 2% राइट्स ही हम लोगों को, एक ह्यूमन को मिले हुए हैं। 98% खुद अपने पास रखता है, चाहे हवा हो, पानी हो, सांस हो, हार्ट बीट्स हो। ये सारी चीज़ें हमारे कहने से दिल नहीं धड़कता, हमारे कहने से सांस नहीं होती, ये सब ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। अगर सूर्य का प्रकाश है, रोशनी है, हवा है, पानी है, सारी चीज़ें भगवान ने दी हैं, तो वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, वही सारी चीज़ों को आपको आगे बढ़ाएगा। और आप देखेंगे कि जिस दरवाजे के लिए आप परेशान हैं, जो दरवाज़ा आपके लिए, लाइफ के लिए बंद हुआ है, थोड़ा सा आप
एक शांत माइंड से, पेशेंस के साथ उस चीज़ों को टॉलरेट करिए, बियर करिए, देखेंगे आपके लिए उससे अच्छा दरवाज़ा खुलेगा। क्योंकि फिर वही बात, जिसने दरवाज़ा बंद किया है, जो ऊपर वाले ने दरवाज़ा बंद किया है, वही आपके लिए अगला दरवाज़ा खोलेगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती। ऐसी समस्याएं जब भी आए उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करना चाहिए। बिल्कुल अपने माइंड को कूल रखना चाहिए, एकदम बहादुरी के साथ आप डट के सामना करिए। आप देखेंगे जो आपका रास्ता बंद हुआ है उससे भी अच्छा अगला रास्ता आपके लिए खुलेगा। खुद अपने एक्सपीरियंस की बात बताएं कि हमने बीएससी से पहले जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, वेटिंग में आके रह गए, तो एक तरीके से डिप्रेशन की पोजीशन थी। लग ही नहीं रहा था कि अब क्या बचा क्या होगा। लेकिन उसी के बाद फिर ग्रेजुएशन के बाद कहीं उससे अच्छी पोजीशन, कहीं उससे हाइट पे गए। बहुत सारे लोगों को आप लाइफ में देखेंगे कि कोई रास्ता उनको लगता है बिल्कुल बंद, सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म, अब कुछ भी ज़िंदगी में नहीं बचा हुआ है। और जो आई थिंक आजकल सुसाइड के केस आते हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इसी वजह से जो आज इस वीडियो का मूड आया, मन बना कि इस पे बनाया जाए, इस पे चर्चाएं की जाएं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रास्ता है जो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं जिनके थ्रू हम टारगेट को पा सकते हैं। कोई किसी फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, आईएएस, खिलाड़ी, कुछ भी बनना, तो एक ही फील्ड नहीं, खिलाड़ी आप बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे तभी करियर है। बहुत सारी फील्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रास्ते खोलती हैं। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं होती, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं होती। हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाला सब पे निगाह रखता है। अगर उसने दरवाज़ा बंद किया है तो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा भी, आपके लिए उससे अच्छे रास्ते बनाएगा। एक तरीके से वो आपका टेस्ट होता है, आपकी परीक्षा होती है। क्योंकि कहते हैं जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है तो उस समय कोई भी आपके गार्जियन, आपके टीचर आपके साथ नहीं होते, वो एग्ज़ाम आपको खुद देना है। और जो जितना काबिल होता है उसका एग्ज़ाम भी उतना ही टफ होता है। जो टॉपर होगा वो हमेशा आईएएस, आईआईटी की तैयारी करेगा। जो मीडियम होगा वो बी ग्रेड की तैयारी करेगा। और जो थर्ड लेवल का स्टूडेंट होगा वो हमेशा नीचे की सी ग्रेड या क्लर्क ग्रेड की तैयारी करेगा। तो जो जितना ही बहादुर है, जो जितना टैलेंटेड है, उसका एग्ज़ाम भी उतना ही टफ होता है। तो ये सोच के बिल्कुल अपने आप को कूल रखना चाहिए और फिर से आप उसी संघर्ष के साथ लगिए। गारंटी है आपका उससे अच्छा रास्ता खुलेगा, आपकी लाइफ उससे अच्छी बेहतर होगी। उसको एज एक एग्ज़ाम की तरह लेते हुए, बहादुरी के साथ सामना करते हुए आप सामना करिए। आपके लिए और अच्छे रास्ते खुलेंगे और अच्छा आपका फ्यूचर बनेगा। थैंक यू।